नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के सवाल में और मैं आपके साथ निकिता कश्यप। क्या उत्तराखंड सरकार में एक नया पावर सेंटर बन गया है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी साल में अपने ही मंत्रियों पर निगरानी बढ़ा दी है या फिर यह सिर्फ विकास परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने की कवायद है? सवाल बड़े हैं और सियासत भी पूरे तरीके से गर्मा गई है। देखिए, चुनावी साल है और जहां करोड़ों की परियोजनाएं और मुख्यमंत्री कार्यालय का एक ऐसा आदेश जिसने की सत्ता के गलियारे में अब तेजी बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तो बढ़ गई है, तो वहीं धामी सरकार ने 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली सभी विभागीय परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को सौंप दी है और अब हर विभाग को इन परियोजनाओं का ब्रीफ नोट और प्रगति रिपोर्ट सीधे सौरभ बहुगुणा के पास भेजनी होगी और जिसकी एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि सत्ता के भीतर जिम्मेदारियों के नए बंटवारे का संकेत भी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय का साफ तौर पर कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जनहित की बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके और विकास कार्यों में किसी तरह की ढिलाई ना हो। चुनावी वर्ष में सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, लेकिन विपक्ष इस फैसले को अलग ही नजरिए से देख रहा है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह का आरोप है कि मुख्यमंत्री को अब अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं रहा और इसलिए ही निगरानी की नई व्यवस्था लागू की गई है। कांग्रेस इसे तुगलकी फरमान बताकर सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर फाइल पर व्यक्तिगत नजर नहीं रख सकते और इसलिए जिम्मेदारियों को बांटा गया है। तो तमाम इन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में सवाल है और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों का क्या कुछ कहना है और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि 5 करोड़ से ऊपर के काम उनके माध्यम से होंगे, तो इसमें मेरे ख्याल से तो किसी को, मुझे तो कोई आपत्ति उसमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि सौरभ को अच्छी तरह मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा नौजवान है और आगे भी बहुत संभावनाएं हैं। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी के बाद इतना समय नहीं होता कि इतना पूरा काम कर सकें। ऐसे में अगर उन्होंने एक टीम बनाई है तो उसमें किसको क्या आपत्ति है। एक नया सिस्टम इसको लागू किया है। उन्होंने कहा है कि आप 5 करोड़ रुपए तक या 5 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव माननीय सौरभ बहुगुणा जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके माध्यम से सरकार को भेजिएगा, ताकि सरकार विचार करें कि कौन से कार्य हम तुरंत कर सकते हैं और कौन ऐसे कार्य हैं जिसको आगामी वर्षों के लिए हम रख सकते हैं। तो इस तरह के उन्होंने एक पत्र सभी को भेजा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच है, विकास की सोच है और एक नई पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। देखिए, अब ये तो ऐसे सरकार का निर्णय है, तो भाई लगता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में मुझे भी रहने का अवसर मिला और अगर मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री है उसके जो 5 करोड़ से ज़्यादा के कार्य होंगे उसकी मॉनिटरिंग होगी, तो आज मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर ही भरोसा नहीं है। इतनी सिर फुटबॉल भाजपा के अंदर हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आउटगोइंग सरकार है, इसलिए तुगलकी निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, पर उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं अभिषेक भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। देखिए मथुरा दत्त जी, जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस की ओर से इस विषय पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कहा जा रहा है कि भाई बड़ी फाइल्स पर निगरानी रखने के लिए जो सौरभ बहुगुणा है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के अंदर आपसी मतभेद हैं, इसके चलते यह फैसला लिया गया। मथुरा दत्त जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है और सराहनीय फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने निर्णय लेकर सरकार के विभिन्न विभागों में जो 5 करोड़ से अधिक के
विकास कार्य चल रहे हैं उनकी निगरानी रखने के लिए एक अलग से नौजवान और युवा और कर्मठ मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है माननीय सौरभ बगोला जी को। वो निश्चित रूप से सराहनीय है और एक अच्छी पहल भी है कि कम से कम उनका उन्हें निगरानी रहे, उनकी मॉनिटरिंग हो और समयबद्ध तरीके से वो काम पूरे हों। इस काम की जिम्मेदारी माननीय सौरभ बगोला जी को दी है, क्योंकि सरकार में तमाम तरीके से काम होते हैं। लेकिन जोशी जी, विपक्ष तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पार्टी में और संगठन में उनसे भी कई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन सौरभ बहुगुणा पर ही ज्यादा भरोसा किया गया। देखिए, विपक्षी के दोस्त तो कहने के लिए कुछ नहीं है। आप देखते हैं कि हर बात में कुछ न कुछ तो कहना ही करना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। लेकिन विपक्ष बोलने से पहले ये कभी नहीं सोचता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस स्तर से कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। तो अब उनकी मजबूरी है, कुछ न कुछ तो उन्होंने बोलना है। जब आप लोग उनसे बुलवाओगे तो उन्होंने कुछ न कुछ तो कहना ही करना है। लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बुनियाद बात है और आधारहीन बात है। उन बातों में कोई कम नहीं है। और समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इस फैसले की सबने सराहना भी की है। पार्टी के अंदर सहमति के आधार पर ये फैसला हुआ है। कहीं कोई ऐसी किसी की आपत्ति इसमें नहीं है। ठीक है जोशी जी, कुछ न कुछ बोलना ही बोलना है, क्योंकि वो बोलेंगे। हमारा तो कहना है कि विपक्ष पहले अपना घर संभाल है और हमारी चिंता छोड़ देंगे। भाजपा में ऐसा कुछ नहीं होता है। भाजपा में तो जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं, सबकी सहमति से निर्णय होते हैं, सबसे बात करके निर्णय होते हैं। ठीक है जोशी जी, आपके पास दोबारा से लौटूंगी। अभिषेक जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, मथुरा दत्त जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं पहले कांग्रेस जो है अपना तो संभाल ले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो है वो चिंता करें। अभिषेक जी। धन्यवाद मैडम जी। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी डिबेट में सामने पे बड़े भाई मथुरा दत्त जोशी जी हैं और पूर्व कांग्रेसी बड़े आज भाजपा में है। इसी प्रकार से भाजपा ने उनके पास कोई अपने आदमी जमीनी नेता नहीं है। उनके पास कांग्रेस या दूसरी पार्टी के अनुभवी लोग जिनको वो कुछ जिम्मेदारी देना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों पे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सौरभ बहुगुणा जी, आप अभी देखेंगे काबीना मंत्री हैं भाजपा सरकार में, और जो ये माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे विजय बहुगुणा जी 2022 में 2012 में, तो पहली बार धामी जी विधायक बने थे। और इन बहुगुणा जी की हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे धामी जी और अजय भट्ट जी, भाजपा के तमाम नेताओं ने विजय बहुगुणा जी का इतना अपमान और क्या क्या नहीं किया। अच्छा भंडारी जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पर या अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, वो कांग्रेस के ही जो पूर्व नेता हैं उनको जो है पद दे रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये बात भी तो समझनी पड़ेगी, कांग्रेस ने ऐसी कहाँ खामी छोड़ दी, कहाँ ऐसी कमी हो गई कि वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो गए, ये भी तो समझिए आप। मैडम जी, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, आपने 70 सालों से कई बार कवर किया होगा पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस कई पार्टियों को, ऐसी प्रतिद्वंदिता आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं दिखाई दी कि दूसरे दल को ही समाप्त कर दो। आप ये देखिए, किसी भी प्रदेश में या देश में अगर विपक्ष में कोई नेता आता है, या तो वो भाजपा ज्वाइन करे तब तो साफ है, नहीं तो वो बिल्कुल दागदार है। और आपने उस पे एजेंसियों का प्रयोग कर करके उसको पता नहीं किस तरह से परेशान करके, हमारे बड़े भाई खुल के बोलेंगे नहीं, लेकिन ये भी परेशान है और किस तरह से भाजपा में गए होंगे। अच्छा। मैं
एक एक करके फहरिस्त बता दूंगा। ठीक है और जिस भंडारी तरह जी, से तो जोशी जी सौरभ से ही बाबू पूछ जी- लेते हैं। जोशी जी, क्या आप भी परेशान हैं? क्योंकि भंडारी जी तो हम साफ ऐसे तौर नहीं पर कह बोलेंगे। रहे हैं उनकी दिल की बात हम जानते हैं। अपने पद को लेकर क्या आप भी परेशान है? मथुरा दत्त जी। छोटे भाई ये होशियार आदमी है और अपनी पार्टी का बचाव करना इनका धर्म है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं कांग्रेस में जरूर परेशान था, आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ। और मेरा तो अपना हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि मैं जिस पार्टी में भी रहा हूँ समर्पित भाव से और पूरी शक्ति के साथ मैं उस पार्टी के पक्ष में काम करता हूँ और उस पार्टी के पक्ष में बोलता हूँ। और क्या करेंगे भंडारी जी बेचारे, अब उनकी भी अपनी मजबूरी है। मैं वैसे भी मैंने प्रवक्ताओं को कभी हतोत्साहित करने का काम नहीं करता हूँ, तो मौका देता हूँ बोलने का कि उनको बोलना भी चाहिए। अच्छा, वैसे जोशी जी देखिए, विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को कहता है कि पार्टी से ही नेताओं को काटने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्या आज तक भी अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं जता पाई है? नहीं, एक बात ये है ना, कम से कम जिन नेताओं पर, जिन कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी का भरोसा नहीं था, आज कम से कम हम सबका सौभाग्य तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा किया और हमारी क्षमताओं का उपयोग करने का काम किया है। ये तो दोनों बातें हैं। तो अगर हम जिस तरीके से हमको उपेक्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, तो यही बात तो विपक्ष कह रहे हैं ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे खुद के कोई कार्यकर्ता नहीं है? क्या बीजेपी के जो कांग्रेस के पूर्व नेता है उन्हीं लोगों को आप जो है पद पर अपग्रेड करेंगे? क्या आपके पास अपने लोग नहीं है भरोसा करने के लिए? बहुत से कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। सारे मंत्री हैं, बहुत लंबे समय से जो लोग संगठन में काम कर रहे थे उनको सरकार में समावित करने का काम किया है, कुछ को दायित्व दिया है, कुछ को संगठन में महत्वपूर्ण काम दिया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पंक्ति विभेद या आपसी इस तरीके से गुटबाजी वाली पार्टी नहीं है। यहाँ तो जो भी निर्णय होता है वो सबके सामने निर्णय होता है और सबके लिए निर्णय होता है। और जो ये निर्णय लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। और आप देखिए सौरभ भगोना जी का बहुत ही नौजवान मंत्री है और होशियार आदमी है और काम करने की अभी ललक है, उनका भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं। और उनकी जिम्मेदारी देकर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने का काम भी किया है और उनके ऊपर जिम्मेदारी देकर प्रदेश में जिस तरीके से वो मंत्रिमंडल में उनका योगदान रहा है, उनका काम बेहतर काम रहा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उनको एक ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप कर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान करने का काम किया है और उसका लाभ पार्टी को भी मिलेगा। ठीक है जोशी जी, सरकार को भी मिलेगा। ठीक है। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आपने कहा कि कांग्रेस के ही जो पूर्व नेता रहे हैं उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज अपग्रेड कर रही है, लेकिन ये बात भी तो देखिए ना कि आज कांग्रेस को, जो कांग्रेस में रहकर उन कार्यकर्ताओं को शायद अपनी प्रतिभा के प्रति वो पद नहीं मिला, अब वो भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, तो फिर क्या इसमें गलत है? नहीं मैडम जी, जो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में इन बड़े भाई से हमारे मथुरा दत्त जोशी हैं, मैं तमाम बड़े बड़े नेताओं की बात करता हूं। विजय बहुगुणा जी इस प्रदेश में जब मुख्यमंत्री रहे तब तक कांग्रेस पार्टी तो उनके लिए अच्छी थी। जैसे ही उन्होंने या मुख्यमंत्री पद से हटे और भाजपा ज्वाइन करी, उसके बाद सारे अवगुण कांग्रेस में आ गए और भाजपा बिल्कुल अमृत गंगा जल से धुली हुई पार्टी हो गई। ऐसे हमारे बड़े भाई साहब, मैं ऐसे उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा मथुरा दत्त जोशी जी को। पार्टी ने इनको बहुत सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने, और जो बची कुची अगर माना कुछ कमियां छूट गई होंगे, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भाजपा में वो जरूर पूरी हों। लेकिन मैडम मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अभिषेक जी, ये तो खुद का व्यक्तिगत फैसला होता है ना कहीं तो उन्हें कोई आइडियोलॉजी प्रभावित की होगी जो कि शायद कांग्रेस में नहीं मिल पाई होगी, या फिर जो कांग्रेस में मेल नहीं खा पा रही होगी, कुछ तो ऐसा कारण होगा ना। जी, थोड़ा सा मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। आइडियोलॉजी आप
किसी भी इंसान के जीवन की आइडियोलॉजी कभी नहीं बदल सकती। हाँ, हम थोड़ा बहुत अपनी बात व्यवहार चेंज कर सकते हैं, आइडियोलॉजी कैसे बदल सकती है। और दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं, पिछले 5.5-6 साल से वो एकला चलो, किसी भी विभाग में सबसे सामने वही दिखते हैं। पर्यटन में, आप शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जैसे कि आप बिल्कुल एक रोबोट की तरह सामने आ जाते हैं। और आज आपने सौरभ बहुगुणा जी को फिर सूली पे चढ़ाने के लिए या फिर पता नहीं क्या दांव खेल दिया कि भाई आज तक 5 करोड़ की जितनी भी योजनाएं स्वीकृत होनी थी खुद ब खुद कर दी। और अब चुनावी वर्ष, मुश्किल से मुझे नहीं लगता 3-4 महीने चुनाव के बचे हुए हैं, और उन्होंने सूली पे चढ़ाने के लिए सौरभ बहुगुणा जी को आगे कर दिया। जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तमाम नेता, आपने उनको पद जरूर दे दिए हैं, चाहे संगठन से लेकर हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, लेकिन सूली पे सिर्फ उन्हीं को चढ़ा रखा है। आगे फ्रंट लाइन पे गोली खाए तो हमारे कांग्रेस के लोग, अब बाकी आपकी भाजपा के लोग दरिया बिछाते नजर आएंगे। ये है मैम। अच्छा अभिषेक जी, आप तो इस फैसले को राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि भाई जो भी 5 करोड़ से ऊपर तक के प्रोजेक्ट हैं उनकी निगरानी को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। इसमें राजनीतिकरण कहां से? आज तक क्यों याद नहीं आया आपको? धामी जी आज से मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं है। अब ये लगा लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पूरे तरीके से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जोशी जी जरा जवाब दीजिए, क्या ये भी राजनीतिक स्टंट है? जवाब दें। क्या ये भी राजनीतिक स्टंट है जिस तरीके से सौरभ बहुगुणा को इस समय ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जब विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई राजनीतिक स्टंट नहीं करती है। हम तो सनातन में काम करते हैं। अभी भी हमारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सम्मिलित हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्मिलित हो रहे हैं, हमारे सारे मंत्रीगण सम्मिलित हो रहे हैं, और हमारे सारे विधायकगण, सारे पदाधिकारीगण, सारे सांसद, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी, सब लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जोशी जी, भंडारी जी तो कह रहे हैं अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं लिया है फैसला? अभी आपको क्यों ये बात याद आई? हर चीज समय पर होती है। जिसका जो निश्चित समय होता है तो भी होता है। अभी आवश्यकता पड़ी है, अभी हमको आवश्यकता पड़ी। यानी कि पूरे धामी जी के पूरे कार्यकाल में अभी तक वो समय आया ही नहीं था कि ये अहम फैसला लिया जा सके। ये समय के अनुसार फैसले होते हैं, पूरे बिल्कुल उसी समय फैसला लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद है, और माननीय सौरभ बहुगुणा जी को भी बधाई है। निश्चित रूप से जिस तरह के जो नौजवान है, बीमार हैं, होशियार हैं, उनका अपना एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, एक उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके दादाजी मंत्री रहे हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं माननीय बहुगुणा जी, श्री हेमचंद्र बहुगुणा जी। उनके पिताजी स्वयं मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो निर्णय लिया जाता है बिल्कुल समय पर लिया जाता है। उनकी योग्यता को देखकर, उनकी कर्मठता को देखकर, उनके कार्य कुशलता को देखकर ये निर्णय लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बधाई देती है, उसका आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने सही काम के लिए सही व्यक्ति को चयन किया। ठीक है जोशी जी। भंडारी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मथुरा दत्त जी की ओर से साफ क्लियर कर दिया गया है कि विकास को रफ्तार देने के लिए ये फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि भाई ये तो बहुगुणा जी को जो है वो निशाना बना रहे हैं। और जिस तरीके से आपने भी अभी कहा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए पॉलिटिकल स्टंट है। मैडम मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भाजपा की सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, बिल्कुल घिरी हुई है, विवादों में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है। मैं अभी आपको बताऊं, स्वास्थ्य में चौखटिया से लेकर देहरादून तक लोग पैदल यात्रा कर चुके हैं। 850 स्कूलें उत्तराखंड में 5 नहीं तो भंडारी जी आप क्या कह रहे हैं कि ये जो फाइल्स हैं क्या उन पर निगरानी नहीं होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री अकेले ही इन सभी प्रोजेक्ट्स को अकेले देख लेंगे? आप जी
संगठन होता है, कैबिनेट्स होती हैं, तो इसमें बांटा तो जाता ही है ना काम को। मैडम जी, काम जरूर बांटा जाता है, लेकिन ये आज आपको चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले क्यों याद आ रहा है? धामी जी को हर दिन एक नया सिफुगा छोड़ना है। आप लैंड जिहाद, लव जिहाद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने विकास के नाम पे कुछ किया ही नहीं है। जनता किस तरह से परेशान है। आप स्मार्ट सिटी का 1700 करोड़ रुपए आपने पता नहीं कहां खत्म कर दिया है, और आप बता रहे विकास की बात। आप अब 3-4 महीने में सौरभ बहुगुणा को सूली पे चढ़ाने वाले हैं। सौरभ बहुगुणा जी को चेत जाना चाहिए, ठीक अब आगे क्या होने वाला है। ये तो अभिषेक जी देखिए, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी तो है ना, फिर आखिर जनता जो है वो क्यों चुन रही है मुख्यमंत्री को? जब कांग्रेस इतनी पुरजोर तरीके से प्रमुखता के साथ आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, लैंड जिहाद का आपने अभी नाम लिया, अगर ये सब बेबुनियादी मुद्दे हैं तो फिर जनता क्यों चुन रही है? ये भी तो सवाल है ना अभिषेक जी। मैडम जी, मैं आपको बताऊं, जनता थोड़ी बहुत कभी बहक जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इन्होंने बताया कि अगर काला धन वापस आएगा तो हर आदमी के हिस्से में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे। और मोदी जी जब चुन के आए तो पहली कैबिनेट की बैठक काले धन पे हुई थी। आप आज सवाल पूछिए, उस पहली कैबिनेट की बैठक का क्या हुआ? उस कैबिनेट की बैठक का दोबारा बैठक नहीं हुई काले धन पे। तो ये खाली सिफुगा छोड़ना है, इनके अलावा कोई जुमलेबाजी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है भाजपा का। ठीक है जोशी जी, क्या वाकई में आप कितनी बार बहकाएंगे जनता को? भंडारी जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं आप लोग जनता को बहकाने में लगे हैं, सिर्फ काम के नाम पर कुछ नहीं है, उनकी ओर से ये कहना है। जोशी जी, सम्मान किया है, हम कांग्रेस की तरह बहकाने का काम नहीं करते हैं। अगर हम बहकाने का काम करते तो 2017 में 2/3 बहुमत से जीत के नहीं आते, 2019 में 5 की 5 पार्लियामेंट सीट नहीं जीतते, 2020 के पंचायत के चुनाव, नगर निगम के जो चुनाव हुए 19 और 20 में, उनमें सब जगह लगभग 90% नगर निकाय और 100% जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2022 का चुनाव आपने देख लिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत। लेकिन जोशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के आरोप तो लगातार लगते ही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस के नारे हो सकते हैं, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने विश्वास करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं और सबका विश्वास अर्जित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री सरकार और माननीय धामी जी की सरकार कर रही है। अब सांप्रदायिकता करना और तुष्टीकरण करना ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस के लोग हैं, ये इनको यही अच्छा लगता है, तो इनको ये मुबारक है। हम धर्म की राजनीति भी करेंगे, धर्म पर आधारित काम भी करेंगे और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये देवभूमि है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। वो काम हमारा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, 4 काम आदि के लाभ है। ठीक है अभिषेक जी, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, विकास के नाम पर, विकास को रफ्तार देने के लिए ये फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, आखिर क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी कमेंट आपका। अभी ताजा तरीन आपको पश्चिम बंगाल का मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे चुनाव हुए, 5000 ईवीएम मशीनें 5वें और 6वें मंजिल से जल के खाक हो गई हैं, जिनकी एफआईआर तक नहीं हो रखी है। आप राम मंदिर, बाबरी, ये बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, सारा पैसा लूट के ले गए, इसको विकास बोलेंगे क्या? आप एथेनॉल मिला के, गाड़ी में एथेनॉल मिला के जनता को बरगलाएंगे, इसको विकास बोलेंगे? आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को 2.5 घंटा बता रहे हैं और 5-6 दिन में करीबन 20 एक्सीडेंट हो गए, आप इसको विकास बोलेंगे? इन्होंने जनता को बरगलाया है। ठीक है, आज के समय जनता जाग चुकी है और जनता इनको जरूरी
ठीक है अभिषेक जी। मथुरा दत्त जी, आपसे भी आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, चुनावी माहौल पूरे तरीके से चल रहा है और इस बीच सौरभ बहुगुणा को यह जिम्मेदारी सौंप देना, क्या वाकई ही ये पॉलिटिकल स्टंट है? आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर फैसला है और इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और जो कामों को जो गति मिलनी चाहिए थी वो काम तीव्र गति से होंगे, उनकी मर्जी भी होगी। जो समय बचता उन कामों के लिए निर्धारित की गई थी उन कामों को समय पर पूरा किया जाएगा। किसी व्यक्ति को जो जिम्मेदारी देनी है और सौरभ बहुगुणा जी उसके बड़े उपयुक्त व्यक्ति है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, होशियार व्यक्ति है, काम करने की उन पर लगे खड़े क्षमता है और बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी की 2027 में। ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, अभिषेक भंडारी जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि जहां सौरभ बहुगुणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आपसी मतभेद चल रहा है और जिसके कारण यह फैसला लिया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।